28 सितंबर को होगा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। तैयारियां पूरी, जुटेंगे सैकड़ों की संख्या में प्रख्यात विद्वान। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई गंगा सिंह महाविद्यालय में विकसित भारत 2047 और भारतीय ज्ञान परंपरा का योगदान, इसी विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, रिसर्च स्कॉलर सहित इस सेमिनार में भाग लेंगे। प्रोफेसर गंगा सिंह महाविद्यालय के प्रिंसिपल सिद्धार्थ शंकर सिंह ने बताया कि इस सेमिनार में इस बार देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आएंगे प्रख्यात विद्वान। वहीं सेमिनार में इस बार ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों मोड में होगा व्याख्यान माला का आयोजन। इसमें इस बार फ्रांस, यूएसए और नेपाल के विद्वानों के द्वारा छात्र छात्राएं एवं रिसर्च स्कॉलर को मिलेगा लाभ। इस आयोजन को लेकर अब तक सैकड़ों छात्र छात्राएं एवं प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलरों ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में करवा चुके हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी सुधी श्रोता हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा। ये बताना चाहूँगा कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई गंगा सिंह कॉलेज जो अपनी ज्ञान परंपरा के लिए उसी तरह से जानी जाती है जैसे भारतीय परंपरा में गंगा जानी जाती है। इसी क्रम में यह बिहार का तो नहीं लेकिन जयप्रकाश विश्वविद्यालय का पहला अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है जो कि विकसित भारत @ 2047 और उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा की योगदान की बात की जा रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा का लंबा इतिहास रहा है। यही ज्ञान परंपरा है जो भारत को एक समय विश्व गुरु बनाया था और आज हम नहीं हैं। उस ज्ञान परंपरा की नींव तक जाने जो हमारे कस्तूरी रंजन साहब ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनाई और उसके तहत जो हमारी शिक्षा में जो सुधार आ रहा है, तो सुधार आ रहा है तो हमारी इस परंपरा में आज के जो विषय हैं वो किस प्रकार से योगदान देंगे। हर विषय, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, लॉ हो और जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, सबका हम अवगाहन करेंगे और लोगों को, छात्रों को, शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को ये बतलाएंगे कि हम कैसे वहाँ तक इसको 47 तक हम इसको विकसित कर देंगे जब हमारी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे हो गए हैं। हर विषय के सुधार, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में हर विषय की अपनी प्रकाष्ठा थी, हर कला की अपनी प्रकाष्ठा थी, हर ज्ञान की अपनी प्रकाष्ठा थी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे संस्थान थे हमारे यहाँ, जो विश्व के ऐसे संस्थान थे जो बाहर के हर लोग, वेंगसांग और न जाने कितने मध्य भारत और उत्तर भारत, मध्य एशिया और विश्व के अनेक स्थानों से यहाँ पर आकर अध्ययन अध्यापन करके गए हैं। उस परंपरा में कौन सी बात थी जो हम छूट गए इस क्रम में? आज़ादी उस वक्त और इस वक्त में जो चीज़ें जो हट गई थी उनका हम लोग राष्ट्र के सेमिनार का जो है टॉपिक थीम वो है विकसित भारत और इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है उसकी तो जननी ही इतिहास है और भारत एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया की सबसे पहली पुस्तक लिखी गई ऋग्वेद, और ऋग्वैदिक ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहा जो अब तक वो निरंतरता में प्रवाहमान है। और इस क्रम में एक गलत धारणा जो दिया गया इतिहास के संदर्भ में, जो कि हमारे कैम्ब्रिज स्कॉलर सब ने दिए थे, यहाँ तक कि लेफ्टिस्ट वामपंथी सब ने भी जो दिया था कि प्राचीन भारत के लोग या हिंदू लोग इतिहास लिखना नहीं जानते थे, वे खाली कहानियाँ लिखते थे, साहित्य लिखते थे। इसको हम लोग जो है नए दृष्टिकोण से उस पर अनुसंधान कर रहे हैं और हो रहा है पूरे देश में। सेमिनार पे फिर चर्चा भी चर्चा होगी, सेमिनार में चर्चा होगी कि प्राचीन भारत के लोग खाली धर्म या आध्यात्म में लिप्त नहीं रहते थे, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी उनका ज्ञान था।
बहुत आश्चर्य होगा कि दयानंद सरस्वती ने रेलगाड़ी जैसे किसी द्रुत गाड़ी की चर्चा की है और उन्हें दिखाया है रेफरेंस देके कि ऋग्वेद में है। बहुत लोग हंसते हैं विमान पर, ये विमान कहाँ से होगा उस समय में ये सब, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आधुनिक काल में जो विमान बना है जो हम लोग अभी समझ रहे हैं, उसका भी जो मेन आर्किटेक्चर डिजाइन है एक भारतीय नहीं बनाया था, गलती से राइट ब्रदर का नाम हम लोग दे देते। तो इतनी समृद्ध है भारतीय ज्ञान परंपरा, इतिहास के दृष्टिकोण से वो दिखाना है फेज बाय फेज, एज बाय एज, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हमारे यहाँ आ रहे हैं, प्रोफेसर इम्तियाज अहमद आ रहे हैं। इन विषयों पे वहाँ पे चर्चा हाँ, होगी। इन सब विषयों पर चर्चा होगी और बहुत से लोग। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं हूँ प्रोफेसर आदित्य चंद्र झा, इतिहास विभाग गंगा सिंह कॉलेज में अध्यक्ष हूँ।